तो रुद्र संहिता का आगे की लाइन हमारी है। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उसमें उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र शोभा पाते हैं। भारत देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी, कट में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषण से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक और हस्त में त्रिपुंड से अंकित है। ऐसे विशेषज्ञों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों की स्तुति की। तब पाप भारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णुदेव को स्वास्थ्य रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्रीहरि को वह ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके पिता भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्रीहरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रति प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सूर्य श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही रूप का प्रतिपूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूपभूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। तुम सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोग पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। और तुम दोनों को भली भांति मैं तुम दोनों को भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांचित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। प्रमाण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा क्या क्या भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे से श्रीहरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके बोला। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मानते हैं कि आप हमें हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्रीहरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए और नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर जी बोले, मैं सृष्टि पालन और सहायता करता हूँ। सगुण और निर्गुण तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें सब स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में व्यक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं तुम ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी के प्रकट से प्रकट होऊंगा।
गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है हर तामस प्रकृति है। वास्तव में उस रूप में से अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र है, वस्तु नहीं। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें तथा मेरे अंश प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति भूता वाघ देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वे नीचे ही मेरे अंशपुत्र रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वे नीचे मेरे अंशपुत्र रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया, उनका कार्य सृष्टि पालन और सहा का संपादन किया है। सुश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मांड, तुम प्रकृति की अंशभूता वाघ देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता प्राप्त काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोग की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओ। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। इसे कहते हैं श्री शिव और विष्णु एक ही है। मेरी यह सत्य है, इसमें संशय की व्यवस्था नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंश प्रकट हुए, ब्रह्मा का दाहिना अंश प्रकट हुआ और महाप्रलयकाली विश्व आत्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भाव हुए हैं। विष्णु, मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाला रज और त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। संस्कृत में छोटा सा श्लोक है। पहला है मूलीभूतम सदोक्तम च सत्य ज्ञान मनंतकम। दूसरा ममेव हृदय विष्णु विश्वश्च हृदय मदाम अभिरंतरन यो वे न जानती मधो मम। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण और निरंजन ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोगों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्य गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का सहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्य गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुण ही है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोगों में पूजनीय हो गए।